तालिबान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सरदर्द पंजशीर है। अफगानिस्तान में पंजशीर अभी भी ऐसा इकलौता इलाका है जहां तालिबान पाकिस्तान की मदद से भी अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। ये बेहद ही दिलचस्प बात है कि संख्या में इतने कम होने के बावजूद पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस कैसे अब तक तालिबान से लोहा ले रही है। दरअसल हाल ही के दिनों में वहां दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे दुनिया अब तक अनजान है। इन दो घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पंजशीर इतनी जल्दी तालिबान के कब्जे में नहीं आएगा और इन्हीं दो घटनाओं ने एक बार फिर कमजोर पड़ रहे पंजशीर में नई जान फूंक दी है। ये दो घटनाएं कौन सी हैं, इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के हमलों के बीच पंजशीर में कुछ ऐसा हुआ है जिसने तालिबान को ही दो कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। पहली घटना 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात की है, जब पंजशीर के नजदीक कई फाइटर जेट्स देखे गए जिन्होंने पंजशीर के आसपास तालिबान के ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों ने तालिबान को हैरान कर दिया और उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। दूसरी घटना और भी दिलचस्प है। ये खबरें सामने आई कि ताजिकिस्तान की वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टरों ने पंजशीर की पहाड़ियों में छिपे नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को रसद और दवाई पहुंचाई। आपको बता दें कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो अफगानिस्तान की सेना के कई जवान अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर लेकर ताजिकिस्तान चले गए थे। अब माना जा रहा है कि इन्हीं अफगानिस्तान के जवानों ने तालिबान पर हमला करके अपना बदला लिया है। यहां सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ताजिकिस्तान खुलकर पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस का साथ दे रहा है। दरअसल पंजशीर घाटी में ताजिक समुदाय की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा ताजिकिस्तान ने तालिबान के आतंकियों को साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि उनका देश हथियारों के दम पर आई सरकार को किसी भी हालत में मान्यता नहीं देगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ताजिकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल अब तालिबान पर हवाई हमलों के लिए किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और देश भी ताजिकिस्तान के रास्ते पंजशीर को मदद पहुंचाना शुरू कर दें। चलिए अब इस पूरी घटना को बारीकी से इस वीडियो में समझते हैं। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात पंजशीर में कुछ ऐसा हुआ जिसने तालिबान की नींद उड़ा दी। हालांकि तालिबान पिछले कई दिनों से यह दावा कर रहा है कि पूरे पंजशीर पर उसने फतह हासिल कर ली है, लेकिन जमीनी हकीकत तालिबान के हर दावे की धज्जियां उड़ा रही है। रेजिस्टेंस फोर्स यानी तालिबान विरोधी मोर्चा अभी भी तालिबान से लड़ रहा है और कई जगह उनके दांत खट्टे भी कर रहा है। यहां तक कि रेजिस्टेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने कई इलाके तालिबान से वापस छीन लिए हैं। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात कुछ एक अनजान फाइटर जेट्स ने तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की। अभी तक ये साफ नहीं है कि वो जेट्स किसके थे और तालिबान को इससे कितना नुकसान हुआ। खबरें ये आ रही हैं कि ये जेट्स अफगान एयरफोर्स के थे जो तालिबान के कब्जे के बाद भागकर ताजिकिस्तान पहुंच गए थे और अब वो वापस तालिबान से मोर्चा लेने के लिए अफगान एयर स्पेस पर आ चुके हैं। इन फाइटर जेट्स के आने से तालिबान को नुकसान चाहे कम हुआ हो, लेकिन इसका मॉरल सपोर्ट रेजिस्टेंस फोर्स को बहुत ज़्यादा मिलेगा। दूसरी घटना यह है कि ताजिकिस्तान एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर्स ने 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात पंजशीर की पहाड़ियों पर लड़ रहे रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों तक सप्लाई पहुंचाई। ये सप्लाई खाने पीने और दवाई की थी। हथियारों की सप्लाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि हथियारों की पंजशीर वैली में कोई कमी नहीं है। ताजिकिस्तान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई लाइन शुरू हो जाने से पंजशीर वैली के लड़ाकों के पास एक ऐसी सप्लाई लाइन बन जाएगी जहां से वो बहुत इत्मीनान से तालिबान के साथ लड़ाई कर सकेंगे। पंजशीर दरअसल चारों तरफ से अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान के दूसरे प्रोविंस उसके चारों तरफ हैं जहां तालिबान का कब्जा है। ऐसे में तालिबान चाहता था कि वो पंजशीर को पूरे इलाके से काटकर उसको रसद की कमी से भूखा मार दे और घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। लेकिन अगर ताजिकिस्तान के साथ ये सप्लाई लाइन शुरू हो जाती है तो पंजशीर को झुका पाना तालिबान के बस में नहीं है, क्योंकि पंजशीर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ रहकर
सालों तक लड़ा जा सकता है। और जैसा कि सूत्र बताते हैं कि पंजशीर वैली के लड़ाकों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। ये दो घटनाएं जो 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात हुई, ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि पूरे अफगानिस्तान पर फतह करना तालिबान के लिए फिलहाल बहुत दूर की कौड़ी है। पंजशीर वैली वो इलाका है जिसे ना रूस झुका पाया ना अमेरिका, और शायद तालिबान अपने दूसरे दौर में भी पंजशीर को पूरी तौर पर न झुका पाया। पंजशीर वैली का बचना ही तालिबान के अंत की शुरुआत होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.